हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सीजीपीएटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। साथ में आपका एग्जाम कब होने वाला है, क्या सिलेबस आपका होगा, किस टाइप का आपका पेपर आता है, सभी जानकारी को आपके साथ यहां पर शेयर करने वाले हैं। तो ये आप लोगों का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है 15 मई। जी हाँ, 15 मई को आपका एग्जाम होने वाला है छत्तीसगढ़ पीएटी का। ठीक है, इस एग्जाम को एग्रीकल्चर वाले बच्चे देते हैं, एग्रीकल्चर 1 2 3 से, जिसमें क्रॉप आती है, एनिमल आता है और आप लोगों से स्टूडेंट्स कृषि विज्ञान आती है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसको कृषि विज्ञान बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ साइंस। तो आप लोगों का 150 नंबर का पेपर होगा। जिन लोगों का बायोलॉजी सब्जेक्ट है उनको पीसीबी आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जिन लोगों का मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आएगी। एक सब्जेक्ट 50 नंबर के लिए रहेगा, फिजिक्स 50 की, केमिस्ट्री 50 की, तो मैथ्स 50 की, फिजिक्स 50 की रहेगी, केमिस्ट्री 50 की रहेगी, तो बायोलॉजी 50 की रहेगी। तो 150 नंबर का ये आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। एग्जाम 15 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। ये आप फिजिक्स का लेवल देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कोणीय त्वरण, कोणीय आवेग पर बेस्ड क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम पर, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन पर। इसके बाद में विमीय सूत्र आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आना तय है आप लोगों के। गुरुत्वीय त्वरण पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर चालकता पर बेस्ड क्वेश्चन है, पदार्थ की अशुद्धियों पर प्रत्यास्था इलास्टिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, स्ट्रीट लाइट पर बेस्ड आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद में आप लोगों से रेडियन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, कोणीय चाल वाले। इसके बाद में सेल्सियस पैमाने पर शून्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, सेल्सियस से केल्विन में बदलना, फ़ारेनहाइट में बदलना, र्यूमर में बदलना, ये सब आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में पलायन वेग, कक्षीय चाल, उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, उपग्रह की गतिज ऊर्जा, उपग्रह की कुल ऊर्जा, तो ये आप सबको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑर्बिट स्पीड, सब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तरंग की विशेषता पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वेव्स पर बेस, ठीक है, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, वेवलेंथ वगैरह ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में आप लोगों से जो है, ठीक है, चाल का मात्रक, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ऊर्जा पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों से। ठीक है, इसके बाद में अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग क्या होती है, प्रोग्रेसिव वेव्स जो होती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ये सब पेपर में आएगा आप लोगों को। एक अश्व शक्ति किसके बराबर में होती है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है। व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस। इसके बाद में वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ठीक है, डिस्पर्जन। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों से मूल मात्रक पूछा जाता है, इकाइयों का मूल मात्रक पूछा जाएगा, किसका क्या SI मात्रक होता है। इसके बाद में आप लोगों से त्वरण पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, ऊष्माधारिता क्या होती है, हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट क्या होती है, गुप्त ऊष्मा किसे कहा जाता है, वाटर रिक्वायरमेंट, जल तुल्यांक पर बेस्ड इनके आप लोगों से यूनिट पूछी जाती है एग्जाम में। इसके बाद में आप लोगों से जो है पानी ऊष्मा का चालक है या नहीं है, इस तरीके से जोड़ी बनाव वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद में आप लोगों से आवृत्ति पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, तो आवृत्ति से जुड़े आप लोगों को क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में आप लोगों को स्टूडेंट्स धातुओं पर बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनकी स्थितिज ऊर्जा आपको बताना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, शून्य समय का अर्थ क्या होता है, ठीक है, ठीक है, मीनिंग ऑफ जीरो टाइम, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद में घूर्णी गतिज ऊर्जा पर बेस्ड क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में। इसके बाद में आपके एग्जाम में जो है गतिज ऊर्जा पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, पीएन जंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, पीएन जंक्शन क्या होता है। इसके बाद में आप लोगों के एग्जाम में स्टूडेंट्स जो है सही जोड़ी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, किसका क्या करेक्ट आंसर है, तो एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन मिलाकर दे रहे हैं। तो चालक की धारिता क्या होती, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, ये आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, परिनालिका क्या होता है, स्वप्रेरकत्व किसे कहा जाता है, सेल्फ, ठीक है, इंडक्टेंस क्या होता है, सोलेनॉइड्स क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आपके एग्जाम में जो फोटोन कण पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संवेग वाले। इसके बाद में क्षय स्थिरांक क्या होता है, ठीक है, डिके कांस्टेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों से। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज़ होती है, मैक्सवेल नियम क्या होता है, फैराडे नियम क्या होता है, लेंज नियम क्या होता है, एम्पियर लॉ क्या होता है, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। अल्फा कण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बीटा कण, गामा कण क्या होते हैं, इन पर आपको पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके बाद में एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है,
ठीक है। तो कूलाम का चार्जेस आपको पढ़ना पड़ेगा। सूक्ष्मदर्शी पर बेस क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के माइक्रोस्कोप पर, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, इनकी आवर्धन क्षमता हो गई, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। फिर आप लोगों से जो है, ठीक है, कॉलम वाइज पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सही जोड़ी टाइप बनाने वाले क्वेश्चन। ठीक है। तो ये आपको कवर करना पड़ेगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या बढ़ने का कारण क्या है, इससे ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कवर करना पड़ेगा। विभवमापी क्या होता है, पोटेंशियोमीटर, ये आपको कवर करना है। कथन और कारण वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से एग्जाम में जो है, ठीक है, विद्युत वाहक बल पर आधारित और चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में धनावेश पर बेस क्वेश्चन होते हैं, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आप लोगों से वर्ग माध्य मूल मान, जिसे हम लोग आरएमएस के नाम से जानते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में ओम का नियम पर बेस क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध पर बेस क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र पर बेस आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में आप लोगों से रेसिस्टेंस निकालना है, रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ये आपको कवर करना पड़ेगा। तो इसके बाद में आप लोगों से बोहर का जो मॉडल है, इस पर बेस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। बोर की प्रथम 3 कक्षाओं में जो त्रिज्या का अनुपात होता है, संधारित्र पर बेस क्वेश्चन है, धारिता पर बेस क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन फिर आपके एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड हो चुका है ये क्वेश्चन आप लोगों के। गैल्वेनोमीटर क्या चीज होती है, अमीटर क्या चीज होती है। ठीक है। इसके बाद में दूरदृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। तो इस टाइप के आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, प्रेस बायोपिया क्या होता है, ठीक है, स्टेगमेटिज्म क्या चीज होती है दृष्टि वैषम्य में, ये आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये आपके फिजिक्स के 50 क्वेश्चन हैं जो आपको आने वाले हैं, चाहे वो आपका मैथ सब्जेक्ट हो, चाहे आपका वो बायोलॉजी सब्जेक्ट हो। इसके बाद में केमिस्ट्री की बात करें तो अल्फा बीटा कण पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विशिष्ट ऊष्मा पर बेस आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में आप लोगों से अभिक्रिया पर आधारित पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन पर। इसके बाद में विलयन की जो मोलरता है, उसकी जो चालकता, उस पर आधारित क्वेश्चन है आप लोगों के। इसके बाद में कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गए। फिर हिमांक में अवनमन क्या चीज़ होती है, इस पर बेस क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। इसके बाद में मानव मुक्त ऊर्जा पर आधारित क्वेश्चन है। इसके बाद में आप लोगों से सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। इसके बाद में मानक इलेक्ट्रोड विभव पर आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में आप लोगों से जो है, ठीक है, अभिक्रिया पर आधारित क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इस पर आधारित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में आपके एग्जाम में जो है स्ट्रेंस, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में डेल एच और डेल एस पर बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंट्रोपी और एंथैल्पी पर। इसके बाद में आप लोगों से जो है इक्वेशन बेस फिर से क्वेश्चन आ चुका है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या चीज़ होती है, रेडियो एक्टिव, ठीक है, चीज़ें क्या होती है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ होती है, ये सब आपको कवर करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से सही जोड़ी वाले फिर से क्वेश्चन आ चुके हैं, मेज दी कॉलम वाले, ये आपको कवर करना है। लो ऑर्डर रिएक्शन क्या चीज़ होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इस पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से साम्य अवस्था स्थिरांक पर बेस क्वेश्चन है। इसके बाद में आप लोगों से जो है क्वांटम संख्याओं पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में फिर वो कथन और कारण वाले आपसे पेपर में क्वेश्चन है। अम्लीयता पर बेस क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है, केमनो4 वाले क्वेश्चन। इसके बाद में आप लोगों से जो है आयनन एंथैल्पी पर बेस क्वेश्चन है, ये आपको कवर करना है। आयनों पर बेस फिर से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से जो है तत्वों के परमाणु त्रिज्या पर आधारित क्वेश्चन है कि किसकी परमाणु त्रिज्या कितनी होती है। धातुओं का शोधन पर आधारित क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी विधि, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग क्या चीज़ होती है। इसके बाद में आप लोगों को जो है स्टूडेंट्स फिर मेज दी कॉलम वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था पर, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में संक्रमण, अणुचुंबकत्व क्या चीज़ होती है, ट्रांजिशन और पैरामैग्नेटिज्म क्या चीज़ होती है, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में फिर कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गए। फिर बोरेक्स बीट परीक्षण क्या चीज़ होता है, आयतनात्मक विश्लेषण, ठीक है, ये आपको कवर करना है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद में ओलियम का सूत्र, तो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है, ठीक है। संकुल यौगिक पर बेस क्वेश्चन आप लोगों से, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या चीज़ होती है। फिर आपका मेज दी कॉलम वाले, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। इसके बाद में आपके एग्जाम में आधुनिक आवर्त सारणी पर बेस क्वेश्चन है, आयनन एंथैल्पी पर। फिर कथन कारण वाले क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है फिर कथन और कारण वाले क्वेश्चन है कि sp2 संकरण होगा तो क्या कंडीशन होगी,
तो ये क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। कॉप अपचयन क्या होता है, डॉब अपचयन क्या होता है, क्लीमेंसेन अपचयन क्या होता है, ठीक है, वुल्फ किश्नर जो रिएक्शन होती है ये क्या चीज़ होती है। तो इस टाइप से रिएक्शन वाले क्वेश्चनों पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एल्किल ब्रोमाइड क्या होता है, बीटा विलोपन की दर क्या चीज़ होती है। फिर आपसे कथन और कारण फॉर्मेल्डिहाइड वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। संकरण पर sp2 संकरण क्या होता है, sp क्या होता है, sp3d संकरण क्या होता है। इसके बाद में आप लोगों से प्राथमिक एल्कोहल, सेकेंडरी, टर्सरी, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। साइक्लो, ठीक है, प्रोपिल एल्कोहल क्या चीज़ होती है। इसके बाद में अभिक्रिया को कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के केमिस्ट्री के थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है। पेप्टाइड श्रृंखला क्या चीज़ होती है आपको कवर करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में कार्बनिक यौगिकों पर आधारित क्वेश्चन है आप लोगों को, IUPAC नोमेनक्लेचर पर आधारित। इसके बाद में आप लोगों से, ठीक है, जल में कौन सी चीज़ घुलनशील होती है, वसा में कौन सी चीज़ घुलनशील होती है, कौन सी विटामिन। इसके बाद में आप लोगों को फिर यहाँ पर देखिए, ठीक है, SN1, ठीक है, इस रिएक्शन पर बेस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों के। फिर आप लोगों से जो है, ठीक है, ईस्टर बंद क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, माइड क्या होता है, ग्लाइकोसाइड क्या होता है, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर क्या चीज़ होती है। तो आपसे फिर भी मेज दी कॉलम पर बेस क्वेश्चन आ गए, RNA सेलुलोज पर। इसके बाद में यदि हम आपसे देखें तो फिर आप लोगों को फिर कॉलम वाले क्वेश्चन आ गए। तो बहुत सारे क्वेश्चनों को इसने मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो रैसोमीकरण क्या होता है, ठीक है, जेम्स, ठीक है, डायहलाइड क्या होता है, विज डायहलाइड क्या होता है, सेच जेप्स रिएक्शन क्या चीज़ होती है, विटामिन B12 किस चीज़ में उपस्थित होता है, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में फिर आप लोग देखेंगे तो कार्बोधनायन पर बेस आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं, बहुलक पर आधारित क्वेश्चन है। तो ये केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा आपको यहाँ पर हाई देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। हमने आपको फिजिक्स के 50 क्वेश्चन बता दिए हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी पर। यदि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं, ठीक है, तो आपको बायोलॉजी के, ठीक है, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। 150 नंबर का ये आपका पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर आपका जो है, ठीक है, 15 मई को आयोजित करवाया जाएगा 2025 में। तो आप तैयारी में जुट जाइए। समसूत्री विभाजन पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। माइटोसिस क्या होता है, म्यूसिस क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको कवर करना है। एंजाइम्स पर बेस क्वेश्चन है। जल प्रदूषण पर आपसे, वाटर पॉल्यूशन पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पादप प्रजनन पर, ब्रीडिंग पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। रिसेसिव, ठीक है, एपिस्टेटिस क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से सेंट्रोसोम क्या चीज़ होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या चीज़ होती है, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, केंद्रक क्या होता है, ये आप सबको कवर करना है। वायरल कोट का प्रोटीन क्या चीज़ होती है, प्लाज्मा झिल्ली क्या चीज़ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, RNA DNA क्या चीज़ होती है, ये सब आपको कवर करना है। खाद्य संरक्षण विधि पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन मेथड क्या होता है। इसके बाद में आप लोगों से लीनियस का जो द्विनाम पद्धति है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये आपको कवर करना है। ट्रायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या चीज़ होती है, म्यूटेशन क्या चीज़ होती है। हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। काइनेटिन क्या होता है, ABA क्या है, जिब्रेलिन क्या है, साइटोकाइनिन क्या चीज़ होती है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है गुरु विनानुजनन क्या चीज़ होती है, आवृत बीजी क्या चीज़ होती है, ये आपको कवर करना पड़ता है, ठीक है। परागकण क्या चीज़ होती हैं, वर्तिकाग्र क्या होता है, स्वपरागन क्या होता है, ठीक है, ऑटोगमी क्या चीज़ होती है, ठीक है, क्लिस्टोगैमी क्या चीज़ होती है, ये आपको कवर करना है। गिटोनोगैमी क्या चीज़ होती है, ठीक है, जिनोगैमी क्या चीज़ होती है, या सिनोगेमी क्या चीज़ होती है, आपको कवर करना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटियोनेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है, द्विबीजपत्री क्या चीज़ होती है, ये आपको कवर करना पड़ेगा यहाँ पर। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से फसलों पर आधारित क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से DNA पर बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, RNA पर बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फूड क्रॉप पर बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फीड क्रॉप पर बेस, फाइबर क्रॉप पर बेस, स्टैंडिंग फसल पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्यूसेंट सेंटर क्या चीज़ होती है, इस पर बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंगों पर बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को स्टूडेंट्स पेपर में जो है, ठीक है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शरीर के किसी एक हिस्से को, ठीक है, किसी दूसरे हिस्से के साथ में कंपेयर करके आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे। हार्मोन पर बेस्ड क्वेश्चन है, उनसे जुड़े रोग क्या होते हैं, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में, ठीक है, घ्राण संवेदक उत्तरदायी क्या चीज़ होती है, ये आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। ऑल फैक्ट्री, ठीक है, रिसेप्टर क्या चीज़ होती हैं। इसके बाद में आपसे वयस्क मनुष्य के दांतों का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला एडल्ट लोगों का। हृदय कपाट बाल्व क्या चीज़ होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से उत्सर्जित तंत्र पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद में उपांगी कंकाल क्या होता है, लटन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपास्थि कैसे बनती है, न्यूरॉन क्या चीज़ होता है,
ये आपके पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में आप लोगों से समष्टि पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जीन्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जीनोटाइप क्या होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से वही, ठीक है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से समुच्चय वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स जो है एबीओ क्या चीज़ होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रक्त समूहन की अनुवांशिकता का जो उदाहरण है, ठीक है, तो इनहेरिटेंस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। ब्लड से मनुष्यों में जो प्रजनन की घटनाएं होती हैं उसका पूरा का पूरा आपसे जो है, ठीक है, सीक्वेंस पूछा जाएगा। फिर आपसे अभिकारण और कथन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में जीवाणुओं पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है। एमनियोस्टेंटिसिस क्या चीज़ होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। संक्रमण और असंक्रमित रोगों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुक्राणुओं पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में, ये आपको कवर करना है। प्रोटोजोआ क्या होता है, पॉरीफेरा क्या होता है, ठीक है। स्लेंट्रेटा क्या चीज़ होती है, हेलमिन्थेसिस क्या चीज़ होती है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। लीनियन का जो पदानुक्रम वर्गीकी का है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस है वो क्या चीज़ है। कैंसर पर आधारित बीमारियाँ क्या होती हैं, कैंसर कैसे रोग हैं, ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसी कल्चर, लैग कल्चर पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। फिर आपसे जो है मेज दी कॉलम वाले क्वेश्चन की भी है, हेपेटाइटिस किस कारण से होता है, एड्स का क्या कारण है, कैंसर से क्या है, ठीक है, प्रतिरक्षा क्या चीज़ होती है, तो आपसे जो है मेज दी कॉलम वाले क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। व्यसन क्या चीज़ होती है, एडिक्शन क्या है, ठीक है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का विकास कैसे हुआ, उसका क्रम क्या है। फिर आपसे मेज दी कॉलम वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, भैया क्या सही क्या गलत है, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में आप लोगों से जो है स्टूडेंट्स यदि हम देखें तो लिम्फोकाइंस क्या होता है, इंटरल्यूकिन्स क्या चीज़ होती है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। फिर आप लोगों से स्टूडेंट्स अभिकथन और कारण पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मलेरिया, प्रोटोजोन क्या चीज़ होती है, ये आपको कवर करना पड़ता है। तो ये आप लोगों का संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर कवर होता है एक, ठीक है। हमने 50 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के बता दिए, 50 केमिस्ट्री के, 50 फिजिक्स के, ये आपके एग्जाम में आया हुआ पेपर है। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग साइंस जोन एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे वही आपके पेपर में आएगा। यदि आप कोचिंग करते हैं तो डेली आपकी 3 घंटे की लाइव क्लासेस रहेंगी। फुल कोर्स आपको HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड मिलेगा, कोचिंग के नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस अलग मिलेगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस अलग रहेगी पूरे कोर्स की। यदि आप किसी दिन क्लास नहीं लगा पाओगे तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, जिसे आप 24 घंटे कभी भी देख सकते हैं, कहीं भी। इसमें आपको कोचिंग के नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, IMP क्वेश्चन जो आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, डेली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे, मतलब टोटल तैयारी करवा के देंगे बहुत कम फीस में। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। धन्यवाद।